नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान की मुश्किलें या तो बढ़ेंगी या फिर उनकी सारी मुश्किलें इस बार के उपचुनाव में जो है उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बताएं कि चिराग पासवान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि 5 अक्टूबर से पहले उपचुनाव को लेकर वो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उनकी तरफ से चिराग पासवान को साफ हिदायत दे दी गई है कि लोजपा उनकी है, बंगला जो चुनाव चिन्ह है वो उनका है। ऐसे में चिराग पासवान को कोई अधिकार नहीं है कि वो लोजपा से जो है अपने उम्मीदवार को कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव के लिए उतार सके। यानी कि ये कांटे की टक्कर और ये सीधी टक्कर अब चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिलेगी। ऐसे में चिराग पासवान ने ये ऐलान करते हुए बताया है कि 5 अक्टूबर से पहले वो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अपना सपोर्ट दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि पशुपति कुमार पारस उनके जो है समर्थन में रहेंगे और उपचुनाव में जीत जो है वो बीजेपी की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ से जो है अब तैयारियां की जा रही है कि किस तरह से बिहार में होने वाले उपचुनाव में जीत जो है वो चिराग पासवान की हो सके। बता दें कि चिराग पासवान ने चुनाव आयोग में एक बार फिर से जो है वो अपील की है और कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग ये तय कर दे कि लोजपा जो है वो उनकी है, जो चुनाव चिन्ह बंगला है वो उनका है, क्योंकि एलजेपी जो है उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की रही है और इस पर अधिकार भी जो है वो उन्हीं का है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर से कहना है कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान हमारे पार्टी के सांसद हैं, उनका अधिकार नहीं है कि वो एलजेपी से किसी उम्मीदवार को उतार सके और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। यानी कि साफ हिदायत जो है वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से चिराग गुट को, चिराग पासवान को दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं और यही वजह है कि चुनाव आयोग में एक बार फिर से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को जो है वो सुलझाया जाए और जल्द से जल्द एलजेपी चिराग पासवान की है इस बात की घोषणा कर दी जाए। साथ ही साथ अगर हम चुनाव चिन्ह बंगला की बात करें तो इस चिन्ह को लेकर भी चिराग पासवान जो है वो पूरी तरह से इस पर अपनी दावेदारी दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये चुनाव चिन्ह भी उन्हीं का है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उनकी तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि अगर चिराग गुट जो है वहां से उतरता है तो जीत भी चिराग पासवान की ही होगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जनता का समर्थन और प्यार चिराग पासवान को मिल रहा है, इसको लेकर उन्हें इस बात का भरोसा है कि अगर वो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो जीत भी जो है वो चिराग पासवान की ही होगी। और इसी को लेकर जो दावेदारी है वो चिराग पासवान की तरफ से दी जा रही है। लेकिन कांटे की टक्कर और ये आर पार की लड़ाई जो है वो चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने बातों पर जो है वो अड़िग है। उनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चिराग पासवान जो है एलजेपी से अपने उम्मीदवार को उतारे, इस चुनाव चिन्ह का जो है उपयोग करे और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। यानी कि साफ हिदायत चिराग पासवान को, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं। बता दें कि एलजेपी में दोफार होने के बाद से ही चाचा भतीजे के बीच जो है ये आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने ये तक कह दिया कि वो केंद्र के मंत्री बन चुके हैं और ऐसे में अब एलजेपी पर पूरा अधिकार उन्हीं का है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खुद इस बात की भी जानकारी दी कि चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एलजेपी पार्टी पशुपति कुमार पारस की है और चिराग पासवान एलजेपी के सांसद हैं। इससे ज्यादा चिराग पासवान का एलजेपी पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अब उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं और 5 अक्टूबर से पहले नामों की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। यानी कि
अब जो है ये जो लड़ाई है वो सीधी दिख रही है, इसमें जो है कोई संशय नहीं है। और देखने वाली बात होगी कि जीत इस लड़ाई में किसकी होती है, क्योंकि दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, दोनों ही अपने बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों ही पार्टी को लेकर अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और चिराग पासवान किन दो नामों की घोषणा तारापुर और कुशेश्वर स्थान के सीट से करते हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।